क्योंकि मेरे 50 पत्नियां हैं, 150 मेरे बेटे हैं। महाराज अभिमान बहुत बड़ा भगवान का भोजन है। भगवान का एक नाम है गर्वाहरी। भगवान अभिमान किसी को नहीं छोड़ते। प्रभु ने देखा अरे अभिमान हो गया, क्यों? क्योंकि प्रभुता पाई काय मद नाही, आज तो राजा बन गया। एक तो उसको अभिमान है कि मैं राजा हूँ, दूसरा अभिमान है कि मेरे 50 पुत्र हैं, और तीसरा अभिमान कि मेरे 150 पुत्र हैं, और तीसरा कि 50-50 पत्नियां। अरे मेरे तो आगे पीछे चलते हैं। गजराज चलता था तो पीछे से लोग जितने जीव जंतु थे जयकार लगाते थे, गजराज की जय हो, गजराज की जय हो। अब गजराज को मैं का ठिकाना नहीं रहा। गजराज अंदर से गदगद हो रहा। विचार किया, पत्नियों से कहा चलिए देवियों, हमारी इच्छा होती है स्नान करके आते हैं, जल क्रीड़ा करके आते हैं। तो अपनी पत्नियों को लेकर के आज वो गजराज कहाँ पहुंचा है? एक वरुण भगवान का बगीचा था। उस बगीचे में बड़ा सुंदर सरोवर था। उस सरोवर में गजराज जाता है अपनी पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ। आगे आगे गजराज जा रहा है, उसके बीवियां जा रही, पत्नियां जा रही, पीछे से बच्चे जा रहे हैं, उसके पीछे गांव ग्रामवासी। जय हो गजराज की जय हो, जय हो गजराज की जय हो। गजराज कहता अरे क्या बात है। गजराज उस सरोवर में पहुंचा, स्नान करने लगा। प्रभु ने कहा अरे वो गजराज, तुमको अभिमान हो गया है तो तुम्हारा अभिमान चूर करना मेरा काम है। क्या हुआ? अब वो गजराज जल के अंदर प्रवेश किया, स्नान करने लगा। स्नान करते करते क्या हुआ? प्रभु ने अपनी माया का जाल रचाया और उस गजराज के पैर को एक ग्रह ने पकड़ लिया। ग्रह माने अभिमान का भक्षण करने वाला, उसको कहते हैं ग्रह। तो उस ग्रह ने पकड़ लिया। तो अब गजराज ने विचार किया, क्योंकि राजा है ना, उसको अभिमान है। अब वो ये नहीं सोच रहा है कि मैं जल के अंदर स्नान कर रहा हूँ, किसी ने मेरा पैर पकड़ा, उसने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन नीचे से ग्रह ने उसको पकड़ लिया और उसके रक्त का शोषण करने लगा। धीरे धीरे गजराज का रक्त वो खींच रहा है, शोषण कर रहा है। कुछ समय जब लगा तो गजराज ने सोचा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कमजोर पड़ रहा हूं। तो गजराज ने उस जल में देखा तो क्या है, अरे उसमें तो एक ग्रह ने उसके पैर को पकड़ रखा है। अब भी गजराज का अभिमान नहीं चूर हुआ। तो गजराज ने कहा अरे कोई बात नहीं, जल जंतु है ये भी, इसको जब पता चलेगा ना कि मैं एक राजा हूँ और इसने एक राजा के पैर को पकड़ा है ना, तब ये खुद ही आकर के मेरे पास माफी मांगेगा। चूसने दो खुद, अभिमान है ना, मैं घमंड। धीरे धीरे गजराज के पैर को ग्रह जकड़ लिया। जब जकड़ लिया अब गजराज कमजोर पड़ गया। विचार करने लगा अरे मुझको लग रहा है कि मेरी शक्ति कमजोर हो रही है। तो उसने अपनी पूरी ताकत लगाई महाराज। जब ताकत लगा दिया गजराज ग्रह से नहीं छुटकारा पाया, नहीं छुड़ा पाया। तो क्या किया? पत्नियों को याद किया, अरे देवियों आओ जरा हमारी सहायता करो। पत्नियों ने कहा क्या महाराज? अरे देवी मुझको एक ग्रह ने पकड़ लिया, तो मैं अपनी ताकत लगा चुका हूँ लेकिन मैं जल से बाहर नहीं निकल पा रहा। तो देवी मेरी रक्षा करो। और कहते भैया ना, जब संकट के समय, कभी संकट का समय आपके ऊपर आए तो किसको आजमाना चाहिए? बाबा ने मानस में लिखा है, धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परख ये विचारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म
सुन सब शैल कुमारी। मातु पिता साहित्यकारी, मृत प्रथ सुन सब राजकुमारी। धीरज धर्म मित्र अवतारी, आपस काल बाबा ने लिखा, जब संकट का समय आए भैया, गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो कहते हैं जब संकट का समय आए तो किसकी परीक्षा लेना चाहिए महाराज? धीरज, धर्म, मित्र और नारी। संकट के समय में 4 व्यक्ति की परीक्षा करना चाहिए। जब आपके ऊपर कभी संकट आ जाए तो देखना चाहिए ना, कहते हैं ना, बनी के चेहरों पे लाखों निसार होते हैं और जब बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। तो आज गजराज का समय बना था ना, तो सब जयकार लगा रहे थे गजराज की जय हो। और आज गजराज को ग्रह ने पकड़ लिया तो गजराज देवी को बुला रहा, अरे पत्नी से कह रहा, अरे देवी जरा हमारी सहायता करो, हम संकट में पड़ गए। और मित्र की भी परीक्षा लेना चाहिए। अगर आज भैया के पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, तो जिसको भैया नहीं जानते वो भी भैया को जानते हैं। और जब भैया का समय बिगड़ जाए तो जो अपने हैं ना वो भी साथ छोड़ के चल देते हैं। तो जो संकट के समय आपके साथ आए, समझो ये हमारा अपना है। बने में तो बहुत दुनिया है। तो आज गजराज अपनी पत्नी से कहते हैं, देवी हमारी सहायता करो। तो पत्नियों ने 50 पत्नियां हैं, 50 पत्नियों ने सोचा ठीक है स्वामी। बच्चों से कहा, अरे बच्चों हमारी सहायता करो, हम तो संकट में पड़ गए। तो बच्चे क्या किया, जाकर के गजराज की सूंड से सूंड मिलाना चालू, खींच रहे गजराज को। अब वो नन्हे नन्हे बच्चे गजराज को कैसे निकाल सकते हैं? प्रयास किया, बार बार प्रयास किया, लेकिन गजराज को नहीं निकाल पाए। जब नहीं निकाल पाए, बच्चे थक गए तो चल दिए। जब चल दिए तो गजराज ने विचार किया, हमारे बच्चे हमको छोड़ के जा रहे हैं। जिन बच्चों को मैंने पाल पोस करके इतना बड़ा कर दिया, जिन बच्चों को लालन पालन किया मैंने, जिन बच्चों के लिए मैंने अपना समय व्यतीत कर दिया, अपना जीवन गंवा दिया, वही आज बच्चे मुझे छोड़कर जा रहे हैं महाराज। विचार करिए कि जिन बच्चों के लिए आप बंगला बनाते हो, जिन बच्चों के लिए गाड़ी खरीदते हो, कि अपने लिए खरीदते हो? किसके लिए बनाते हो? बच्चों के लिए। कि अपने लिए बनाते हो? परीक्षित महाराज अभी अपने लिए बना रहे हो, लेकिन बच्चों के लिए सोचोगे तो हर कोई प्राणी सोचता है कि हम बंगला बनवा दे, कार खरीद दे बच्चों को। सब बच्चों का बनाने के समय में पड़े हैं। अब वही बच्चे बड़े होके क्या है, तभी लिखता है, तेरा हर श्वास है हीरा मोती,
तेरा हर श्वास है हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास है हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस है हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस है हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है, नहीं है, जो लुटाने के काबिल नहीं है, नहीं है। बड़ी मुश्किल से दर्शन मिला है, जो भगवान के काबिल नहीं है। दर्शन मिला है, जो लुटाने के काबिल नहीं है। गई जवानी और आया बुढ़ापा, जवानी गई महाराज। गई जवानी और आया बुढ़ापा, सबको लगने लगा तू पराया, पराया, सबको लगने लगा तू पराया, पराया, सबको लगने लगा तू पराया। सबको लगने लगा तू पराया। और महाराज बीबी बच्चे कहे मर जा बुढ़े, अब कमाने के काबिल नहीं है। बीबी बच्चे बोल गोविंद भगवान की। भैया इसकी आवाज आपको सेट कर दे तो बंद कर, आवाज वापस खींचने लगती है। जिनके लिए मैंने बंगला बना दिया, जिसके लिए मैंने गाड़ी खरीद दी, वही बच्चे आज मुझे छोड़ के जा रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं, राजन परीक्षित आज गजराज के बच्चे गजराज को छोड़ करके चले गए। अब गजराज ने अपनी पत्नियों से कहा, देवी हमारी सहायता करो। तो पत्नियों ने भी अपना जोर लगाया, बहुत प्रयास किया, बहुत ताकत लगाई, गजराज को नहीं छुड़ा पाई। जब गजराज को नहीं छुड़ा पा रही है पत्नियां, तो गजराज ने विचार किया, मुझको लग रहा है कि अब मेरा
अंत समय आ रहा। कहते हैं ना महाराज, जब तक शरीर में ताकत है तब तक सब कुछ है। अब ताकत भी जा रही है, कमजोर हो रहे हैं। शरीर में ताकत है नहीं, बच्चे है नहीं, और रही बात पत्नियों की, पत्नियां भी छोड़कर जाने लगी। बहुत प्रयास किया लेकिन जब नहीं छुड़ा पाई तो गजराज को उसी पानी में, उसी सरोवर में छोड़ करके जाने लगी। जब जाने लगी तो गजराज ने क्या कहा पत्नियों से, कहाँ जा रही हो प्रिय धीरे धीरे, कहाँ जा रही हो प्रिय धीरे धीरे, जरा तुम तो आओ प्रिय धीरे धीरे, कहाँ जा रही हो प्रिय धीरे धीरे, कहाँ जा रही हो प्रिय धीरे धीरे, जरा तुम तो आओ प्रिय धीरे धीरे। धीरे धीरे कहाँ जा रही हो धीरे धीरे, जरा तुम तो आओ प्रिय धीरे धीरे। बोल साचे दरबार की। गजराज ने बुलाया पत्नियों के, कहाँ जा रही हो प्रिय मुझको इस हालत में छोड़ के। अरे मैं तो संकट में पड़ गया हूँ, बच्चे छोड़ के चले गए कोई बात नहीं, लेकिन तुम तो मेरी बामंगनी हो। अरे तुम तो मेरी पत्नी हो। पत्नी का धर्म कहता है कि पति की हर बात को समझना, संकट से के समय में पति का साथ देना। अरे मैंने सुना है कि जब भगवान का वनवास हुआ था तो उनकी पत्नी मैया सीता वन को 14 वर्ष को वनवास चली गई थी, और आज तो मुझे इस हालत में छोड़ के जा रही है। कैसी मेरी पत्नी हो। लेकिन महाराज पत्नियां छोड़कर चली गई। कहते ना जब दुख का समय आता है मुश्किल से कोई हमारा अपना बन पाता है। अब गजराज सोचता है हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है, हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। तो क्या हुआ, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में कर ही न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, दुख में कर ही न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, काहे को कोई कबीरा, तो तुमको दुख हो।
जन्मे एक बीज से सबकी मिट्टी सब जन्मे एक बीज से और सबकी मिट्टी। ये धरती माँ सबकी सबकी तो है। सब जन्मे एक बीज से सबकी मिट्टी मन में दुविधा पड़ गई हो गए रूप अनेक कबीरा हो गए रूप अनेक। कहत कबीर ना गर्व कर। किसी के पास धन दौलत ज्यादा हो जाती है तो उसको घमंड हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अन्न गरीब भी खाता है और अन्न अमीर भी खाता है, मरना सभी को है। कहत कबीर ना गर्व कर, ना किसी की हंसी उड़ाए, अभी तेरी भी नैया, अभी तेरी भी नैया समुद्र में है जाई रही माँ, जाने क्या हो जाए। ऊंचे कुल के कारण तू दुनिया भूल रहा, ऊंचे कुल के कारण तू दुनिया भूल रहा। जब तन मिट्टी हो जाएगा तब कुल का होगा प्यार धीमा, तब कुल का होगा प्यार। कबीरा आप शीतल हो, आप शीतल हो कबीरा आप शीतल हो। बोल गोविंद भगवान की, बोल सच्चे दरबार की। भैया थोड़ी आवाज बढ़ा दो। बोल गोविंद भगवान की, बोल साचे दरबार की, बोलिए आज के आनंद की। आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण पान करा रहे हैं गजेंद्र मोहन।
कि हमारा कोई नहीं है, हम अकेले हो गए हैं तो क्या करें, किसको पुकारें, कौन हमारी रक्षा करेगा। गजराज विचार करता है, लेकिन फिर भी मन के अंदर ये नहीं सोच रहा है कि ला परमात्मा को याद करें। अरे उस जगत पिता परमात्मा को याद करो जिसने तुमको जन्माया है, जिसने तुम्हारा लालन किया है, जिसने तुम्हारा पालन किया है। जब माँ के गर्भ में थे तो प्रभु को चिंता थी, जब दांत नहीं तब दूध दिए। प्रभु सोचता है कि बच्चा जन्म लेगा, जन्म ले करके जाएगा तो ये क्या खाएगा, क्या पिएगा, इसके तो दांत नहीं है। तो प्रभु को चिंता है कि बच्चा जब इस धरा पे जाएगा तो इसको क्या चाहिए। तो बच्चे को उत्पन्न करने से पहले प्रभु माँ के स्तनों में दूध का संचार कर देता है। बच्चा जाएगा दूध को पिएगा, उसको चिंता है। तो जब दांत नहीं तब दूध दिए, दांत नहीं थे दूध दिए, अब दांत है तो कुछ और भी देगा, उसकी मर्जी। प्रभु को चिंता है, लेकिन गजराज अहंकार के कारण बस अब भी प्रभु को नहीं याद कर रहा, अब भी प्रभु को भूला है। अरे मेरे बच्चे चले गए, मेरी पत्नी चली गई, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं। तब तक क्या हुआ भक्तों, आज वो ग्रह गज को खींचता, गजराज को खींचता हुए जल के अंदर डुबोता जा रहा। धीरे धीरे डूब गया है गजराज, थोड़ी सी सूंड शेष रह गई ऊपर। तब गजराज को याद आया, अरे कोई बात नहीं, किसी ने मेरा सहारा नहीं दिया है, लेकिन अब मेरी वो आकर के रक्षा करे जिसने मुझको जन्माया है। अब उसके दिमाग में उसने नाम किसी का नहीं लिया, ना कृष्ण राम गोविंद किसी को नहीं याद किया, नाम किसी का नहीं लिया। वो कह रहा है कि जिसने मेरा लालन किया है, पालन किया, जिसने मुझे माँ के गर्भ में पाला था, जिसने मुझको जन्म दिया है, वो आकर के मेरी रक्षा करे। और कहते हैं कि प्रभु की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। रातें ढलती नहीं, दिन भी गुजरता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं, वो जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। सोच रहा है जिसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, नामी होने पर जिसका कोई नहीं है नाम, अवतारी होकर के जिसका
कोई नहीं है जन्म, हर जीव खिलौना है। गजराज सोच रहा है, तो उसने किसी को नहीं बुलाया। अरे आकाश से सारे देवता सज धज कर तत्पर तैयार खड़े हैं। अरे गजराज तो आज संकट में आ गया, कहीं एक बार याद कर ले, एक बार पुकार ले तो मैं दौड़ा चला जाऊं। कहते हैं ना, प्रभु को आप एक बार याद करोगे, प्रभु की तरफ अगर हम एक कदम चलते हैं तो प्रभु हमारी तरफ 10 कदम चलता है। तो इसलिए देवता आज सज धज के खड़े हैं। अरे वो मूर्ख गजराज कुछ नहीं कह सकता है, तो मैया शेरा वाली ने सोचा, अरे कोई बात नहीं, मैं तो माँ हूं, किसी को नहीं बुला सकता था। तो ये कहता, अरे माँ आ जाओ, तो मैं दौड़ के चली जाती। भोले बाबा कहने लगे, अरे देवी कोई बात नहीं, माँ नहीं निकला था मुख से तो कह देता, अरे भोले बाबा आ जाओ, अरे शंभू आ जाओ, भोले भंडारी आ जाओ, कोई नाम लेकर तो मुझको पुकारता, मैं तो दौड़ा चला जाता। विष्णु भगवान सोच रहे हैं, ये आपस में बहस चल रही है। सारे देवता सज धज के बैठे हैं और इधर गजराज को ग्रह खींचते हुए जल में ले गया। कितनी सूंड बची? तिल। तिल आप सब जानते हैं, तिल भर शेष सूंड उसकी जल के ऊपर दिखाई पड़ती थी। गजराज डूबता चला जा रहा है, ग्रह खींचता चला जा रहा है। भगवान गोविंद कन्हैया श्याम सुंदर मुरली मनोहर ने सोचा, जिसका कोई नहीं है ना उसका मैं हूँ, जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूँ। कोई बात नहीं, उसने इतना तो कहा कि जिसने मेरा लालन किया है, जिसने मुझको जन्माया है, तो पालन करता मैं हूँ। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता तो मैं पालन करता हूँ, तो पालन करता मैं हूँ। मैंने उसको जन्माया है तो मुझे जाना चाहिए। तो आज प्रभु गरुड़ को बुला रहे हैं। अरे गरुड़ आओ, देखो गजराज को बचाना है, गजराज के प्राण आज संकट में आ गए। देखो गजराज को आज ग्रह ने पकड़ लिया। क्या हुआ प्यारे भक्तों, इधर गरुड़ महाराज को भी एक ग्रह ने पकड़ लिया। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण पाठ करा रहे हैं। राजा ने इधर गरुड़ को भी अभिमान हो गया, अभिमान रूपी ग्रह ने पकड़ लिया गरुड़ महाराज को, जो भगवान विष्णु को अपनी पीठ पर बैठा के उड़ाते थे। अभिमान हो गया। तो प्रभु बार बार कह रहे हैं, अरे गरुड़ आओ तो सही, गजराज को बचाना है। गरुड़ कहते हैं, आया स्वामी आया, अभी आया। प्रभु ने समझा, अरे गजराज को तो बचाना है, उसको ग्रह ने पकड़ा है, और यहाँ तो हमारे वाहन को ग्रह ने पकड़ लिया, अब क्या होगा। प्रभु विचार कर रहे हैं, गजराज को बचाऊंगा बाद में, लेकिन उससे पहले गरुड़ को बचाना है। कहा ना, ग्रह किसको कहते हैं? अभिमान को। तो प्रभु सोच रहे हैं कि ग्रह रूपी जो अभिमान है, इससे हमें गरुड़ को बचाना है। तो फिर प्रभु ने आवाज दिया, अरे गरुड़ का बात कहाँ हो, आओ तो सही। गरुड़ विचार करता है, कमलापति का भी कार्य मेरे बगैर नहीं चलता है। जब मैं नहीं जाऊंगा तो प्रभु नहीं कहीं जा सकते। तो प्रभु ने फिर क्या कहा, नहीं करो तुम देरी, सुनो बतिया हमारी, नहीं करो तुम देरी, सुनो बतिया हमारी, तनी जल्दी से हमका पहुंचा देना। ए बिन तक लाला, ए बिन तक लाला, तनी जल्दी से हमका पहुंचा देना। ए बिन तक लाला, तनी जल्दी से हमका पहुंचा देना।
जल्दी से हमको पहुंचा दो। अब गरुड़ को और आसमान में चढ़ गए। अरे कैसे प्रभु हमसे कहते हैं जरा हमको जल्दी पहुंचा दो। आया स्वामी, आया, अभी आया। बड़ी देर में गरुड़ पहुंच रहे हैं। अब प्रभु का अंदर से जो दिल है ना, वो कहता कैसे मैं गजराज के पास पहुंच। अरे गजराज डूब जाएगा। अब प्रभु की माया क्या कहने के बाद गंगा मैया से प्रभु ने पावर लगाया, देवी कुछ सहायता कर दो। हमारे भक्त को आज ग्रह ने पकड़ लिया तुम्हारे घर में। अब कहते हैं जब अभिमान है ना, तो गंगा मैया कहने लगी स्वामी आपका नाम है गर्भाहारी, आपकी ही लीला चल रही है और आप ही हमसे बात कर रहे हैं। आप ही गजराज को ग्रह से पकड़वाए, आप ही हमसे कह रहे हैं, है ना। तो प्रभु ने गरुड़ को बुलाया और गरुड़ जैसे प्रभु के पास पहुंचे, प्रभु ने अपने बाएं हाथ की एक छोटी सी अंगुली, कनिष्ठिका अंगुली, गजराज की पीठ पे रख दिया। कहा गरुड़ उड़ो। गरुड़ कहने लगा क्या प्रभु मजाक करते हो, बैठ जाओ। प्रभु ने कहा उड़ो तो सही। अब क्या हुआ भक्तों, गरुड़ फड़फड़ाने लगे, कोशिश कर रहे उड़ने को, फड़फड़ाने लगे। गरुड़ पसीने पसीने हो गए, लेकिन प्रभु की वो जो अंगुली है ना छोटी सी, उसको तिल भर भी हिला नहीं पाए, पंखों को फड़फड़ा रहे हैं। प्रभु ने कहा बड़ा अभिमान हो गया, कमलापति को उड़ा करके ले जाता हूं। अभिमान हो गया था ना कि कमलापति को उड़ा के ले जाता हूं। कहा प्रभु क्षमा करिए, प्रभु आप हमारी रक्षा करिए। प्रभु ने गरुड़ के अभिमान को, आज प्रभु कमलापति गरुड़ की पीठ पर आसीन हो गए हैं, जा रहे हैं कहां, जहां गजराज के प्राण संकट में है। प्रभु आज जैसे ही कुछ दूरी पर पहुंचे हैं तो क्या कह रहा है, अभी तक उसने प्रभु का नाम नहीं लिया है। आइए एक बार सभी भक्त गाएं। गरुड़ पे हो करके चले हैं सवार, गज के प्राण बचाने कर पार, गज की टेर सुनी मेरे श्याम हरि, गज की टेर सुनी मेरे श्याम हरि। गजराज कह रहा है प्रभु, ग्रह ने पकड़ा मुझको, मेरी तेरी सुनो बोलारी। ग्रह ने पकड़ा मुझको, मेरी तेरी सुनो ये बोलारी। गज की टेर सुनी मेरे श्याम हरि। हमारे प्रभु कन्हैया बहुत दयालु है। देखा होगा सब देवताओं की मंदिर में मूर्ति कभी तो आपको बैठी ही ज्यादा मिलती है। दो ऐसे भगवान हैं जिनकी तस्वीरें आपको खड़ी मिलेंगी। एक तो राम दरबार, भगवान राघवेंद्र सरकार
मैया जानकी, भैया लक्ष्मण और वीर हनुमान। और सबसे ज्यादा भगवान कन्हैया श्याम सुंदर मुरली मनोहर की। ये क्यों खड़े रहते हैं? सारे देवता बैठे हैं। ये इसलिए खड़े रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कौन सा भक्त किस समय हमको पुकार दे और हमको तत्पर दौड़ना पड़ जाए। अगर बैठा हूँगा तो उठने में देर लगेगी, तो खड़ा रहूंगा। क्यों? प्रभु के लिए मैं तत्पर तैयार खड़ा हूँ। प्रभु सोच रहे भक्त के लिए मैं तत्पर तैयार हूँ, न जाने मेरा कौन सा भक्त मुझको किस समय पुकार ले। इसलिए भगवान तत्पर तैयार खड़े हैं। तो आज प्रभु गजराज के पास जा रहे हैं। कुछ दूरी हुई, प्रभु ने देखा अब गजराज डूब जाएगा, तो प्रभु कमलापति ने क्या किया? आज गरुड़ को भी छोड़ दिया। गरुड़ की पीठ से कूद करके प्रभु आज नंगे पांव दौड़ पड़े। भक्त की लाज बचाना, प्रबल प्रेम के पाले पड़ गए। प्रभु को नियम बदलते देखा। उनका मान भले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। प्रभु को अगर अब भैया इसका परीक्षण करके देख लो, ये बात सत्य है। अगर प्रभु को आप भले दो बातें कह दो, प्रभु बर्दाश्त करता। और ना मानो कोई काम ना हो, भगवान की मूर्ति के सामने खड़े हो, खूब गरियाओ, कुछ नहीं होगा। और कहीं ये प्रभु के भक्त बैठे हुए हैं ना, संत महात्मा, इनको आप कुछ अपमानित करके देखो, प्रभु का बर्दाश्त नहीं हो सकता। प्रभु कहता हमको गाली दो, क्यों? क्योंकि हम आपके पिता हैं, हम आपके माता पिता सब कुछ हैं। तो बच्चा माता पिता पे अगर गुस्सा करता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मैंने ही तुमको जन्माया है, मैंने ही तुम्हारा पालन किया है, तो मुझको वो तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त है। लेकिन हमारे भक्त पे गुस्सा हमको बर्दाश्त नहीं है। तो इसलिए आज प्रभु नंगे पैर दौड़ पड़े इस भक्त के लिए, गजराज के लिए। अरे गजराज ने देखा प्रभु कमलापति आ रहे हैं, दोनों हाथों को उठा दिया। आप सभी भक्तों को बुलाना है, भगवान को बुलाओ। कैसे बुलाना है? कैसे बुलाना है? कैसे बुलाना है भैया? बता रहे, बताओ भैया कैसे बुलाना? आज प्रभु के भक्त बुला रहे हैं, हे प्रभु श्याम सुंदर मुरली मनोहर, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में।
मेरा निश्चय है बस एक यही, मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं। अरे पट कर दूं तुम पर जीवन, आज कर दूं दुनिया भर का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया इस जीवन का। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। आज प्रभु भगवान कमलापति पहुंच गए गजराज के पास। श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, गुरुवर अब मैं ये जानना चाहूंगा कि ये गजराज जो है ये कैसे गजराज को प्रभु ने जन्माया, ये कौन था, क्यों ये गजराज बना, क्यों प्रभु ने इसको गजराज बनाया, ये जो ग्रह है इसने गजराज को पकड़ा है, क्यों पकड़ा है प्रभु। तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण पाठ करा रहे हैं। राजन, ये जो गजराज है ना इसको भी बहुत बड़ा अभिमान हुआ था। क्यों? क्योंकि इंद्रदुम्न एक नाम का राजा चतुर सुजान, श्री सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं, राजन ये इंद्रदुम्न नाम का एक राजा था। कथा संभल के समझना, बड़ी सुंदर पावन कथा कि इस गजराज को प्रभु ने क्यों गजराज बनाया। प्रभु ने नहीं बनाया, कहते हैं कि एक राजा था, इसका नाम था इंद्रदुम्न। ये राजा को बहुत बड़ा अभिमान था, बहुत बड़ा अभिमान था। राजाओं को क्या कहने की बात है। उसने सोचा, कुछ समय व्यतीत होने के बाद सोचा चलो बहुत दिन हो गए हैं, गुरु आश्रम में होकर के आए, गुरु महाराज से मिलके आए। अब कहते हैं भैया ना, जिस पे गुरु की कृपा हो गई तो उसके जीवन में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि गुरु कृपा भगवान की कृपा से बड़ी होती महाराज। तो आज राजा विचार करता है, बहुत दिन हो गए हैं गुरु से नहीं मिला हूं, चलो गुरु से मिल के आता। गुरु के दरबार में पहुंचा, गुरुवर को साष्टांग प्रणाम करके बोला, गुरुवर मैं मंदिर बनवाना चाहता हूं, अगर आपकी कृपा हो जाए आप बता दें किस देवता का मंदिर बनवाऊं। तो प्रभु मैं मंदिर बनवाना चाहता हूं। हे गुरुवर मैं मंदिर बनवाना चाहता हूं। तो गुरु महाराज ने कहा, बेटा अगर मंदिर बनवाना चाहते हो तो मंदिर भगवान सूर्यपाणी महादेव जी का बनवाओ, भोले बाबा का मंदिर बनवा दो। वो राजा भगवान भोले बाबा का मंदिर बनवाता है। मंदिर बनवा करके तैयार कर दिया, उसमें भगवान शिव जी को स्थापित करवा दिया। कुछ समय व्यतीत होने के बाद गुरुवर ने सोचा
अरे हमारा चेला आया था, कह रहा था गुरु महाराज मंदिर बनवाना है। तो मैंने उससे कहा था जाओ भोले बाबा का मंदिर बनवाओ। तो देख करके आता हूँ कि उसने मंदिर बनवाया है, पूजा पाठ करता है, हमारे नियम का पालन करता है कि नहीं करता है। जैसे कि महाराज मैंने पहले वाले दिन कहा था, प्रथम दिवस में मैंने बोला था कि गुरु को चाहिए कि शिष्य के घर महीने में एक बार जाए, नहीं तो 2, 3 नहीं तो 6 महीना में महाराज जाना ही जाना चाहिए। और किसी कारणवश अगर आपके गुरु आने में असमर्थ हैं तो चेला को गुरु के पास जाना चाहिए। तो आज गुरुवर सोचते हैं बहुत दिन हो गए हैं मैं चेला से नहीं मिला हूं, तो चलो चेला से मिल के आते हैं। तो आज गुरु महाराज चेला के दरबार में आए तो क्या हुआ, ये राजा देख रहा है हमारे गुरु महाराज आ रहे हैं दूर से। अब गुरु महाराज आ रहे हैं ना तो दिखावटीपन करना। गुरु महाराज सोचेंगे हमारे चेला पूजा करता है नहीं करता, तो क्या किया, जा करके मंदिर में पलथी मार के बैठ के एकदम सन्यासी दिखावा। आप लोग तो ऐसा नहीं करते कि आपके गुरु महाराज आए हुए हैं तो पूजा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के भक्त ऐसे नहीं, नियम का पालन जरूर करते हैं। तो आज वो राजा पलथी मार के बैठ गया। अरे हमारे गुरु महाराज को ये लगे कि हमारा चेला बहुत बड़ा भक्त हो गया, बड़ी अच्छी पूजा करता है, एकदम समाधि लगाकर बैठ गया। गुरु आए, गुरु को उठ करके उसने प्रणाम नहीं किया। गुरु महाराज ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या हुआ, मंदिर माझ भई नभवानी, हे हतभाग्य अधम अभिमानी। अरे तूने गुरु को उठ करके प्रणाम नहीं किया, तू हाथी की तरह बैठा रहा, जा तू हाथी हो जा। जिस भोले बाबा को उन्होंने स्थापित किया था ना, वही भोले बाबा को बर्दाश्त नहीं कि गुरु को इसने प्रणाम नहीं किया, उठकर एक हाथी की तरह बैठा रहा, तो जा तू हाथी हो जा, जा तू गजराज हो जा। तो वही राजा आज हाथी बन गया। तो कहने का भाव मैंने कल कहा था, गुड़िया अपने गुरु महाराज को नीचे मत सुनाओ, अब मत सुनाओ। चलिए यहाँ तो बहुत भक्त है, फिर भी गुरु का स्थान ऊंची जगह होना चाहिए। गुरु की सेवा में जैसे कि आज मैंने देखा था सुबह, गुरु महाराज के वस्त्र आप लोग साफ कर रहे थे, एक माता साफ करने जा रही थी, उसमें गुरु महाराज के भी वस्त्र हैं उसमें, और किसी माता के वस्त्र थे, एक ही में। गुरु तो गुरु है, गुरु तो परमात्मा से बड़ा है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागम पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागम पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताई कबीरा, गोविंदियो बताए। गुरु गोविंद दोनों खड़े थे, गुरु भी आए भगवान भी आए, लेकिन चेला सोचता है हम गुरु को किसको प्रणाम करें। तो गुरु से चेला कहता गुरु आप ही बताओ, है भगवान से पूछता प्रभु आप ही बताइए आपको प्रणाम करूं कि गुरु को। तो भगवान ने कहा पहले गुरु को प्रणाम करो। क्यों? क्योंकि गुरु बीच का वकील है, अगर गुरु नहीं होता तो तुम मुझको नहीं भजते, गुरु ने तुमको मुझसे मिलाया है, तो इसलिए पहले गुरु की सेवा करना चाहिए। तो इन भक्तों से कहना है कि गुरु की सेवा भगवान से बड़ी सेवा है, जितना हो सके गुरु की सेवा करो, गुरु के चरण दबाओ, गुरु के वस्त्र धुलो, गुरु को समय से भोजन दो, जितना हो सके उतनी गुरु की सेवा करो। गुरु के बराबर कभी मत बैठो, गुरु के दाहिने कभी मत बैठो, तो गुरु के चरणों की तरफ बैठिए। और याद रखना
जैसे हमारी गुड़िया ने कहा था, गुरु महाराज हमारे इतने सरल हैं, तो हम हमारा परिवार है, परिवार के हिसाब से हम गुरु को सुला देते हैं, है ना? वो तो खैर ठीक है, परिवार है, हमारे पिता है, लेकिन फिर भी गुरु तो गुरु है। तो गुरु के कभी दाहिने मत बैठना, गुरु के बराबर मत बैठना, याद रखना। सभी भक्तों से कहना, यहाँ पे लगभग सभी भक्त गुरु किए हैं मेरी समझ में, एक दो बाकी हो गए। तो गुरु के बराबर नहीं बैठना। गुरु की सेवा कैसे करनी? वैसे नियम तो कहता, हम नहीं कहते, रामचरितमानस कहती, बाबा जी ने दर्शाया है कि भगवान राघवेंद्र सरकार जगत पिता है, लेकिन उन्होंने गुरु की कैसे सेवा की। सुना है ना, राम कथा के प्रेमी हम बहुत हैं, बहुत, सब भक्तों की बात करते हैं कि राम कथा के प्रेमी बहुत हैं। अगर राम कथा के बारे में एक ही किसी भी, कहते नहीं, नाटक कलाकार जो रोल करने वाला, जितने देवता सब रोल कर रहे हैं, जैसे ये हमारे भैया सब रोल कर रहे हैं, जिसका जो काम उसके पास वही छा जाए। तो जिसके पास जो काम है तो उसमें क्या देखना है कि गुरु की हम सेवा कौन कर सकता है? जैसे भैया चरण दबा सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं? गुरु के वस्त्र धुल सकते हैं, गुरु के चरण आप भी दबा सकते हैं। तो गुरु की सेवा प्रभु की सेवा से बढ़ के है। समय सीमा की ओर चलते हुए, प्रसंग न बढ़ाते हुए, तो आज भोले बाबा ने शराप दे दिया, अरे तू मूर्ख, बैठा रहा तो जा, तू हाथी हो जा। तो वही इंद्रदुम्न नाम का राजा हाथी, तो वो इंद्रदुम्न नाम का राजा गुरु के चरणों को उठ करके पकड़ लिया, रोने लगा, अरे गुरुवर, हमने आपको देखा नहीं, हमने समझा नहीं। गुरुजी ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, गुरुजी दयालु है ना, गुरु दयालु होते हैं। तो गुरुजी को दया आई, बेटा क्या है, कोई बात नहीं, हमने तो कुछ नहीं कहा। कहा, गुरुवर ये आकाशवाणी ने कहा, अरे तू हाथी हो जाएगा। तो प्रभु गुरुवर आप ही बताइए, हमारे कष्ट का निवारण कैसे होगा, हमको इस हाथी की योन से कैसे मुक्ति मिलेगी? तो गुरुवर ने कहा, बेटा जब कभी भगवान का भक्त कोई तुम्हारा पैर पकड़ेगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। जब भगवान का कोई भक्त तुम्हारा पैर, गुरुवर ये ग्रह कौन था जिसने गजराज के पैर को पकड़ा, कौन सा भक्त था? तो श्री सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं, राजन ये जो ग्रह है ना, ये एक हुहू देवराज इंद्र की सभा में नृत्य करता था, वादन करता था, वादन करता था, गायकी करता था, अप्सराओं के साथ में रहता था। क्या हुआ, एक बार अप्सराओं को लेकर के ये पहुंचा यमुना घाट पे, गंगा जी में स्नान कराने के लिए ले गया, और गंगा में स्नान कराने जब लगा तो क्या हुआ, उसी समय एक महात्मा जी पहुंचे, एक ऋषिवर पहुंचे, ऋषि दुर्वासा पहुंचे, स्नान कर रहे थे, और ये हुहू नाम का जो गंधर्व था ना, हुहू माने किसको कहते हैं हुहू भैया? हुहू माने भूत, बोल गोविंद भगवान की। हुहू माने होता है ज्यादा हंसने वाला, हर बात पर ही, ना सोचे ना समझे और हंसने लगे, इसलिए बड़ा था हुहू। और क्या देखा, अरे ऋषिवर स्नान कर रहे हैं, तो कभी ऐसा होता है महाराज की बच्चे होते ना संतों के साथ में खिलवाड़ करना, तो ऐसे वो गंधर्वाज खिलवाड़ करने लगा दुर्वासा ऋषि से। क्या करा, उस यमुना में डुबकी लगाया, और जहां ऋषिवर स्नान कर रहे थे वो नदी में पानी के अंदर अंदर गया और ऋषिवर का पैर पकड़ लिया। अब ऋषिवर तो ऐसा लगा कि कोई जल जंतु होगा, तो वो बाहर निकला डर से। कुछ देर बाद फिर यमुना में गए, अब वो हुहू तो घात लगाए बैठा था कि महात्मा को आज हमको परेशान करना। तो जो उन्होंने फिर जल में प्रवेश किया, वो फिर नीचे से पैर पकड़ा, तो फिर महाराज बाहर निकल गए। क्यों? भूख से फिर उसने पैर पकड़ा, फिर निकले। कई बार ऐसा होता रहा। अब ऋषिवर को क्रोध आने लगा। क्रोध तो आएगा महाराज,
अब बार बार कोई खिलवाड़ करे तो गुरु सोच रहे हैं कि चलो इस भूमि पे, इस जगह में, इस जल में कोई जंतु होगा, मैं दूसरी जगह जाता हूँ तब भी मेरा कोई पैर पकड़ता है, देखता हूँ कौन है। और ऋषि दुर्वासा बहुत बड़े क्रोधी महाराज। और ऋषि दुर्वासा भगवान भोले बाबा का अवतार है, वहां सती अनुसुईया के पुत्र हैं। तो जैसे ऋषवर फिर जल में घुसे तो क्या हुआ, हूहू ने फिर पैर पकड़ा। अब इस बार ऋषवर भी घात लगा के बैठे, तुम मेरा पैर पकड़ते हो, तुमको हम पकड़ेंगे। तो जैसे उसने नीचे से पैर पकड़ा तो महात्मा ने ऊपर से डुबकी मारी, हाथ का पकड़ा, उसके बाल खींचा ऊपर। अरे मूर्ख, तू बार बार मेरे साथ खिलवाड़ करता, हंसी करता, मैं समझा कोई जल जंतु है। जा, तूने मेरा पैर एक ग्रह की तरह पकड़ा है, जा तू ग्रह हो जा, तुझको श्राप देता हूँ कि तू ग्रह हो जा। अब वो गंधर्व रोने लगा, ऋषि दुर्वासा के चरणों को पकड़ के रोने लगा, हे गुरुवर, हे ईश्वर, हमको क्षमा कर दो, हमने आपके साथ में खेल किया है। तो गुरुवर ने कहा ये कोई खेल करने की बात है। बहुत उसने विनती की, बहुत मनाया ऋषिवर को। तो कहते ऋषि को दया आ गई। ऋषिवर बताया ना कि बहुत ही दयालु भी है, जितना जल्दी इनको क्रोध आता उतना जल्दी दया भी आ जाती है। प्रभु का वचन पड़े चाहे फीका, और गुरु का वचन या ऋषि का वचन पत्थर कर लेगा। ये समझो जैसे पत्थर पे एक लकीर बन गई, उसको कोई नहीं काट सकता, उसको कोई देवता नहीं काट सकता। तो रोने लगा, हे गुरुवर, हमको क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दो। तो ऋषि को दया गई, कहा कोई बात नहीं, जा, जब तू किसी भगवान के भक्त का पैर पकड़ेगा तब प्रभु तेरा उद्धार करने आएंगे, तब तेरा उद्धार होगा। तो वही गंधर्व कौन बन गया, कौन बन गया, वो गंधर्व कौन बन गया, कोई बताएगा? उसको चलने नहीं देता है। बोल गोविंद भगवान की।